ठीक नहीं हो पाया। तो अब दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा है। बहुत सारे लोग को फ़ोन किए हैं, बोले अमरनाथ भैया ले जाइए दिखाइए डॉक्टर से। तो अभी दोस्तों हम लोग के चल रहे हैं सीटी स्कैन कराने के लिए, जो कि प्रिया भी कल रात में भी नहीं सोई थी और अभी अभी जाकर सोई है। और मम्मी भी है साथ में, जो कि कुछ खाई हुई नहीं है बिल्कुल। दोस्तों क्या बताएं आप लोगों से, बहुत ज़्यादा परेशान है यार। अपनी दुख किसी से कह नहीं पा रहे हैं, बस रो नहीं रहे हैं। यहाँ पर भी बहुत सारा रिपोर्ट वगैरह है, दिमाग का है, सब कुछ नॉर्मल है। डॉक्टर बोले कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बताऊँ दोस्तों, एक रिपोर्ट को फाड़ भी दी, आप लोग देख सकते हैं। फाड़ के हंस रही है दोस्तों। इसी हंसी देखने के लिए तो मरते हैं पगली। देखो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है यही कि आप लोग प्रार्थना करिए कि प्रिया जल्दी से ठीक हो जाए। और हमारे छोटे से परिवार में पता नहीं किसका नहीं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, अमरनाथ और प्रिया आज गए थे डॉक्टर के पास। क्या कुछ डॉक्टर ने कहा, आखिर में डॉक्टर के पास क्यों नहीं है जवाब? डॉक्टर क्यों ऐसा बोल दिया कि सब कुछ नॉर्मल है? तो जब सब नॉर्मल है तो है क्या चीज़? दोस्तों, कल रात को जैसे ही मैंने सुना वैसे ही मैंने एक वीडियो डाला कि इसके नस से कोई रिलेटेड ब्रेन में नस दबी हुई है, इसको अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। सबसे पहली बात कि मैं बता दूं कि प्रिया है प्रेग्नेंट, और प्रेगनेंसी में सीटी स्कैन डॉक्टर रिकमेंड नहीं करता है, क्योंकि बच्चे पे उसका ज़्यादा असर पड़ता है। तो इसलिए अगर सीटी स्कैन होता तो साफ साफ पता चलता। अब कुछ रिपोर्ट जांचें हुई हैं, अब किस चीज़ की जांच हुई है ये तो नहीं पता है। उसके आधार पे डॉक्टर बोल रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है। मुझे लगता है कि इनको बड़े हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, जैसे बनारस हो गया, बीएचयू में। बनारस बीएचयू से बढ़ के और अच्छा कोई हॉस्पिटल भी नहीं हो सकता है। लोकल में अगर दिखाएंगे तो वो डॉक्टर लोकल वाले ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता। अब हो सकता है डॉक्टर डॉक्टर का फ़र्क हो, कभी कभी तो झोला छाप के भी दवाई जान बचा देता है। और ये सब बातें मैंने सुना तो फिर मैंने इनके ऊपर एकदम मतलब फोकस किया, वीडियो इनकी हर एक वीडियो देखी कि आखिर में ये कर क्या रहे हैं। तो कुछ लोगों ने ओझा सोखा का रिकमेंड किया, तो ये लोग गए भी ओझा सोखा के यहाँ। अब ओझा सोखा क्या बोले ये तो मुझे नहीं पता। और पहली बात कि मैं विश्वास भी नहीं करती हूँ ओझा सोखा पे। उसके बाद डॉक्टर को ये लोग दिखाए हैं, डॉक्टर ने बोला सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, रिपोर्ट नॉर्मल आई है। तो आखिर में प्रिया क्यों सब कुछ भूल गई? ब्रेन उसका क्यों नहीं काम कर रहा? ब्रेन काम करता तो कम से कम प्रिया अपने माँ बाप को याद करती, उसको कुछ भी नहीं याद है। और एक रहा सवाल, एक बहुत बड़ा सवाल मन में उठ रहा है, आप लोगों से मैं ये शेयर कर रही हूँ। देखो, किसी की मजबूरी को हंसना नहीं चाहिए और कोई बात विवाद नहीं करनी चाहिए, उसमें टीका टिप्पणी। लेकिन एक चीज़ मुझे पूछने का हक है कि प्रिया इतनी बीमार है और उसके मम्मी पापा अभी तक प्रिया को नहीं देखने आए, या देखने आए तो वो दिखा नहीं मुझे। प्लीज़ आप लोग इस चीज़ का कमेंट करिएगा कि क्या प्रिया के मम्मी पापा नहीं है? कोई भी माँ बाप हो, अगर बच्चा बीमार है तो वो तुरंत सुन के आता है। आखिर में उनके मम्मी पापा क्यों नहीं आए प्रिया को देखने? पूरे गांव के लोग जुटे हुए हैं लेकिन उनके मम्मी पापा नहीं आए। और इतना बड़ा हादसा हो गया है प्रिया के साथ, उन्होंने सारा कुछ भूल गई है। हालांकि अमरनाथ बोल रहे थे कि प्रिया को उसके घर ले जाएंगे, ये बोला था कि हाँ मिला दिए हैं, लेकिन ऐसी माँ कौन सी है कि जो अपनी बेटी को इतना बीमार देखे और अपने आप को रोक ले? इस टाइम पे प्रिया के अगर साथ होते माँ बाप तो हो सकता था कि उसका जो थोड़ा थोड़ा सोच है वो वापस आ जाता। अपने माँ बाप को देखती तो उसका जो मेमोरी है वापस आ जाता। तो क्या कुछ सही में फेक ये सब लग रहा है या कुछ सही में है, मुझे ये सब नहीं पता। क्योंकि देखो, कोई भी चीज़ हो ना, उसमें आप देखते देखते कुछ ना कुछ आपको गौर ऐसा चीज़ हो जाता है जिस पे आप मजबूर हो जाते हो सोचने के लिए। तो मैंने ये चीज़ें गौर की कि प्रिया के माँ बाप अभी तक नहीं है पास में, जबकि उनकी बेटी की ऐसी हालत है। हाँ, सासू माँ का रो रो के बुरा हाल है।
अमरनाथ परेशान है, जो लोग मिलने वाले हैं यूट्यूबर बड़े बड़े वो लोग भी मिल के जा रहे हैं। सभी लोग सलामती के लिए और जल्दी स्वस्थ होने के लिए कामना भी कर रहे हैं प्रिया का। मैं खुद कह रही हूँ कि जल्दी से वो बच्ची सही हो जाए, क्योंकि बहुत कम एज में एक तो वो प्रेग्नेंट हो गई है और प्रेगनेंसी में ये हालत हो गई, किसी को पहचान नहीं रही है, पागलों की हालत है। वैसे तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही है, कुछ भी रिएक्ट नहीं कर, कुछ बोलती या कुछ कहीं इधर उधर दौड़ती तो समझ में आता, लेकिन कुछ रिएक्ट ना करने का बात क्या है। ना ही बात कर रही है, ना ही किसी को पहचान रही है, बस, और किसी को टच भी नहीं करने दे रही है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, समझ में नहीं आ रही हैं। और डॉक्टर ने ऐसा क्यों बोल दिया कि सब कुछ नॉर्मल है, तो आखिर में है क्या? क्या ये सच में अफवाहों को फैलाया जा रहा है, अंधविश्वास को लोग इसको देख के फैला रहे हैं कि सच में मालती की आत्मा प्रिया में चली गई है? तो पहली बात कि इस चीज़ को आप लोग विश्वास मत करिए। ऐसी आत्मा उत्मा को बीच में लाके अपने जेब को मत भरिए। थोड़ा सा वीडियो चलेगा, लेकिन किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा के, तो इस टाइम पे मजबूर है हम, तो इसमें टीका टिप्पणी भी नहीं कर सकते हैं। बस यही कह सकते हैं कि प्रिया जल्दी से ठीक हो जाए और स्वस्थ होके हम लोगों के बीच में उसी तरह से हंसती खेलती इठलाती सामने आए। जो भी हो, बढ़िया हो। अब आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि कितनी सच्चाई है इस वीडियो में, क्या है क्या नहीं है। मुझे तो सर से ऊपर जा रहा है कि डॉक्टर ऐसा कौन है। मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा है, कसम से कह रही हूँ। अगर मेरे आसपास होता तो मैं खुद ले जाके BHU वगैरह दिखाती, क्योंकि मैं उसमें की हूँ और खुद ही मैं उन सब चीज़ों को फेस करके आई हूँ। लेकिन ये लोग जा क्यों नहीं रहे हैं अच्छे डॉक्टर के यहाँ? BHU क्यों नहीं ले जा रहे हैं? किसी की बीबी इतनी बीमार है, वो बंदा बस वीडियो बना के डाल रहा है। चलो, वीडियो बनाने का मेरा कोई वो नहीं है, वीडियो अपनी रोजी रोटी के लिए, पैसे कमाने के लिए डाल रहा है। अगर पैसा नहीं आएगा तो फिर खाएंगे कहाँ से और दवाई भी कहाँ से कराएंगे? वीडियो के लिए नहीं, लेकिन वीडियो बराबर बना रहा है, लेकिन अपनी बीवी को नहीं ले जा रहा है। बहुत तकलीफ़ की बात है कि प्लीज़ आप ले जाओ बनारस या कहीं अच्छे, जहाँ पे अच्छा इलाज हो प्रिया का। तो घर में रहने से नहीं होगा। एक डॉक्टर को दिखा दिया जहाँ प्रेगनेंसी चेकअप होता है, जहाँ प्रिया को दिखाया जाता है रूटीन चेकअप के लिए, वहाँ जाके जांच वगैरह हुई। डॉक्टर भी नहीं रेकमेंड किया कि ले जाओ इसको, कहीं और ले जाओ। आखिर में ऐसा क्या है यार? देखो, मैं ना इन सब चीज़ों पे बहुत गौर करती हूँ और ये चीज़ें हम आप लोगों के बीच में इसलिए शेयर कर रहे हैं कि आप लोग ये चीज़ों को सोचो कि कौन सा डॉक्टर है कि इतनी बीमार होने के बाद कोई भी लड़की की याददाश्त चली गई है और वो डॉक्टर बोल रहा है सब नॉर्मल है, तुम घर जाओ। कम से कम डॉक्टर ये तो कहता कि तुम कहीं और अच्छे बड़े हॉस्पिटल में जाओ, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ, कुछ तो रिकमेंड करता। आखिर में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? सब घर पे आ गए, ओझा सोखा को भी दिखाया, क्या बोला क्या नहीं बोला, ये सब चीज़ें मेरे ज़हन में चल रही हैं। आप लोग भी प्लीज़ इस चीज़ पे सोचो। सिर्फ मुझे पता नहीं क्यों इन सब चीज़ों में ना पिन कर जाता है माइंड में कि आखिर में ये होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? और बेशक हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, लेकिन जो चीज़ें वहाँ पे इम्पॉर्टेंट रखती हैं प्रिया के लिए, वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। रूटीन चेकअप हुआ है, बेबी का अल्ट्रासाउंड हुआ है, सब कुछ हुआ है, ब्लड टेस्ट हुआ है, शुगर टेस्ट हुआ है, लेकिन दिमाग के लिए कुछ भी टेस्ट नहीं हुआ है। मैं बता दूं, यहाँ पे दिमाग के लिए अमरनाथ ने कुछ भी टेस्ट नहीं, और डॉक्टर भी कुछ भी रिकमेंड नहीं किया है। तो आखिर में ये क्या है? बेवकूफ़ बन रहा है, जनता बेवकूफ़ बन रही है या बनाया जा रहा है? जो भी है, माफ़ करना, मुझे ये सब करना नहीं चाहिए, लेकिन उस बच्ची के लिए मुझे बहुत टेंशन है, इसलिए ये सब सवाल मेरे मन में खड़ा हुआ है। ये सब होना चाहिए उसके साथ में, हो नहीं रहा है। रूटीन चेकअप हुआ है, बस घर पे आ गए और 4 लोग जुट गए हैं और 4 लोग बस देख रहे हैं तमाशा। तो इस वीडियो को हम करते हैं इन। ज़रूर ये क्वेश्चन आप लोग करिए और उसको मजबूर करिए कि वो अपनी बीवी को लेके जाए चेकअप के लिए।